हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल प्रसाद। हम और आप बहुत बार मॉक इंटरव्यू के सेशंस में एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं। कुछ चीज़ थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। बहुत मुश्किल था ये पर्टिकुलर वीडियो का एक टाइम निकालना इस पर्टिकुलर वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि बैक टू बैक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं आप लोगों के साथ, और जितना मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ उतना मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट डेवलप्ड इनटू अ बेटर पर्सन। अब कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं ऑलमोस्ट वी आर हाफ में दे बैच 2 में, और बैच 1 में हम लोग अभी तक आई थिंक 30-35 इंटरव्यूज़ हुए हैं। और जितना हम लोग ने अभी तक एक्सपीरियंस किया है एक दूसरे के साथ वो ये है कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कोई अगर आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दूसरा आप ये कोर्स क्यों चुनना चाहते हैं, तीसरा आप टिस्क को क्यों चूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्लिम्स देना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी लोग को बताया है, और ऐसा नहीं है कि वीडियो शूट होने के बाद लोगों को बताऊंगा नहीं, मैं दोबारा वैसे ही करूंगा, लेकिन ये मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग और दिल में रजिस्टर हो पाए। सबसे पहला जो सवाल है वो है अबाउट योर सेल्फ। जब पैनल आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले पैनल आपसे सुन रहा है। पूरे इंटरव्यू के पहले सबसे पहले ये सुनेगा। जो जजमेंट है अपने दिमाग में पैनल इसको सुन के ही बनाएगा, तो इसको आपको रखना है शॉर्ट एंड क्रिस्प। 5 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। पहला, नेम। दूसरा, वेयर यू फ्रॉम। तीसरा, यहां आ जाता हूं मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ग्रेजुएशन कहां से किया है और व्हाई द स्ट्रीम। जैसे अगर किसी ने इकोनॉमिक ऑनर्स किया है तो मैंने अपना इकोनॉमिक ऑनर्स इस यूनिवर्सिटी से किया है, और मैंने ऐसा क्यों किया है, तो वहाँ पे आपका बचपन से इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स की तरफ, इस तरीके से आपने ग्रेजुएशन चूज़ किया। ये चीज़ आपको होना चाहिए। सेम गुड विथ एनी अदर स्ट्रीम। नेम, वेयर यू फ्रॉम, ग्रेजुएशन, और क्यों ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, कौन से कोर्स से किया है और क्यों किया है। हॉबीज, इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हॉबी और इंटरेस्ट दोनों एक नहीं है, वेरी थिन लाइन। जैसे डेवलपमेंट के कुछ बच्चों को मैंने क्वेश्चन पूछा, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लोगों को लगता है सेम, लेकिन एक थिन लाइन है। वैसे ही हॉबी और इंटरेस्ट भी आपका सेम नहीं है। हॉबी का आपका क्या होगा, सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग भी एक तरीके से है, उसके अलावा कुकिंग। इंटरेस्ट है रीडिंग, इंटरेस्ट है राइटिंग, ये सब आपके इंटरेस्ट रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे काफ़ी आपके हॉबीज इंटरेस्ट लेकिन अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं। ये जो आपका फ्लो है, अगर आप अपना इंटरव्यू इस पर्टिकुलर फ्लो में प्रोसीड करते हैं, इट मार्क्स अ गुड इंप्रेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताएं, तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं वो चीज़, क्योंकि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, आपने ग्रेजुएशन कहां से किया है, क्यों किया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को आपके बारे में पता चलेगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं। उसके बाद हॉबी, इंटरेस्ट। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आई विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी इस तरीके से है, इसका पर्सनैलिटी ऐसा है। और क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को पहले इंटरव्यू कर रखा है एज अ पैनल ऑफ टेस्ट, तो मैं आपके बारे में ये पर्टिकुलर अजम्पशन एक्यूरेटली और जल्दी बना पाऊंगा। तो इसलिए ये आपका सवाल जो है बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, आपने कौन सा कोर्स लिया है और वो कोर्स आपने क्यों चूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगेन, लेकिन आपको पहले सवाल में थोड़ा बहुत हिंट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग करके मेडिकल हेल्थ का कोर्स लिया है,
एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको अबाउट योर सेल्फ में ही अपने इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत हिंट देना शुरू करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट है हेल्थ की तरफ पढ़ाई करने का, या फिर हेल्थ में क्या क्या चल रहा है मेडिकल फर्टिलिटी में उसके बारे में सीखने का, ये कुछ कुछ आपको हिंट थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। एंड दिस शुड कम विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर। आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, वहाँ ये बोलेंगे तो आप याद रखिए बहुत सारे लोग आपके साथ compete कर रहे हैं उस लिमिटेड सीट्स के लिए। द पैनल wants to have a very genuine, honest and a strong reason for you to choose the course. रीज़न इमोशनल रीज़न हो, वेल एंड गुड। एक बहुत प्रैक्टिकल रीज़न हो, वेल एंड गुड, बट रीज़न जरूरी है और बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न जरूरी है। इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सबका कस्टमाइज्ड तो बहुत एक कमर्शियल वर्ड हो गया, टेलर्ड है। एक सबका रीज़न अपना अपना टेलर्ड रहता है, स्पेसिफिक रीज़न रहता है, बट हाँ रीज़न हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप वो कोर्स क्यों चुनना चाहते हैं। फिर जब हम बात करें वाई टिस, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और यहां पे बहुत लोग पहला और दूसरा पड़ाव क्लियर करने के बाद तीसरे पड़ाव पे आके लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल देते हैं कि टिस बेस्ट है इसलिए लेना चाहते हैं, टिस का प्लेसमेंट अच्छा है इसलिए लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, टिस कैसा है वो पैनल जानता है, लेकिन वो टिस की डिग्री आपकी लाइफ पे किस तरीके से एक पॉजिटिव बदलाव ला सकती है वो पैनल को जानना है। योर रीजन फॉर ज्वाइनिंग टिस out of every other college across the country should be very strong. Couple of things that you need to say and couple of things that you need to remember is that the type of curriculum that this offers is something that you would want to study in. क्योंकि एक्चुअल अगर मैं देखूं तो एक्चुअल रीजन आपका टिस ज्वाइन करने का यही है। हम किसी भी कॉलेज को जब चूज करते हैं तो क्यों चूज करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस डू वी चूज कॉलेज? हम उसके प्लेसमेंट देखते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन हमें कितना सीखने को मिल रहा है, कैसे सीखने को मिल रहा है, हमारा जर्नी कैसा रहेगा, वी विल इमेजिन आवरसेल्फ उस पर्टिकुलर जर्नी में, और उसके बाद अगर हमें वो इमेजिनेशन अच्छी लगती है तब हम उस पर्टिकुलर जर्नी को अपनाते हैं। तो आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि आपका करिकुलम, अगर आप सही में टिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर जो करिकुलम है वो आपको इंप्रेसिव लगा होगा और लग रहा होगा, उसके बारे में मैं चाहता हूँ वो आप एक्सप्रेस करें। दिल पे रखेंगे नहीं चल पाएगा, आपको ये बोलना पड़ेगा। उसके अलावा एक कॉलेज के कुछ पार्ट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स हुए, फैकल्टीज हुए, एलुमनाई हुआ, आपको इसके बारे में बात करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप करिए, लेकिन यू शुड स्पीक अबाउट फैकल्टीज, यू शुड स्पीक अबाउट एलुमनाइज, यू शुड स्पीक अबाउट द स्टूडेंट जो कि आपके साथ पढ़ रहे होंगे, जो आपके सीनियर होंगे, आप सेकेंड ईयर में आएंगे जो आपके जूनियर होंगे। क्योंकि ये एक सोशल साइंस का जो कॉलेज है ना, दिस इज लाइक अ लैब। यहाँ पे कितने एक्सपेरिमेंट्स दिन रात हो रहे होंगे आपके आपस में, आपको खुद आइडिया नहीं चलेगा। इसी वजह से जब आप को लर्निंग पे फोकस करते हैं, अपने क्लासमेट से सीखते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं, अपने जूनियर से सीखते हैं, तब जाके आप एक प्रॉपर एलुमनाई बनते हैं जिसके नाम पे काफ़ी लोग आते हैं इस कॉलेज वापस। इट्स लाइक अ सर्कल। और इन सब को फैसिलिटेट करने वाले कौन है? फैकल्टीज। तो फैकल्टीज को तो आपको बोलना ही चाहिए वो पॉइंट कि फैकल्टीज टिसके आर समबडी दैट यू लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम स्टडिंग फ्रॉम। तो ये जो तीन चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया, पहला चीज़ हो गया आपका करिकुलम। आई एम 100% श्योर, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ बोल रहा हूं और आप इसको रट ले, आपको कोई और रीज़न होगा। आई एम 100% श्योर कि अगर आप टिस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो टिस का करिकुलम वुड बी समथिंग जो कि आपको इंप्रेसिव लगा होगा, एंड आई वॉन्ट यू टू बी वोकल अबाउट इट। और दूसरा है फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, एलुमनाइज, इसके बारे में आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स हैं जो टिस को वैसा कॉलेज बनाते हैं जैसा कॉलेज वो है। भाई यही दो चीज़ है तभी तो उसका एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वो उसका प्लेसमेंट अच्छा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन कोर इज दीज टू थिंग्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले जो 3 क्वेश्चन है उन 3 क्वेश्चन पे ही आपका जजमेंट हो जाएगा 50%।
बाकी 50% डिपेंड्स टेक्निकल किस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन पे ही अपना 100% नहीं दे पाए तो आप बेशक कितने ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों ना निकाल ले जो पैनल देगा आपको, आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक पैनल को इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाता है। ये 3 चीज़ अगर आपकी अच्छी है तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में थोड़ा 19-20 हो भी जाए, टेक्निकल क्वेश्चन में थोड़ा 19-20 हो भी जाए, द पैनल विल स्टिल टेक दैट पर्टिकुलर रिस्क। सजेशन मेरा आपसे आज भी वही है जो मेरा पहले दिन था आपसे, कोर्स कंटेंट को ध्यान से पढ़ें, पढ़ते रहें। मैं काफ़ी लोगों को इंटरव्यू में ये भी रिकमेंड किया हूँ कि जोर से नहीं, धीरे धीरे पढ़ें ताकि वो आवाज़ आपके कान में खुद आए, आपको एक कॉमा का, एक फुल स्टॉप का सेंस पता चलेगा। डिलीवरी में आपको लगा होगा आप थोड़ा 19-20 हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का। अगर आप कॉन्फिडेंस हैं इन तीनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके तो अपने आप जहन से चीज़ें निकलेंगी और बहुत फ्लुएंटली निकलेंगी। साथ साथ कोर्स कंटेंट को आप पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें और आप जागरूक रहें कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। क्योंकि पैनल, ऐसे मैंने बताया, पैनल आपसे 20-30 साल पुराना चीज़ बहुत रेयर है पूछेगा, ज़्यादा क्या है उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा है। कल ही हम लोग का डेट आया है इंटरव्यू का, काफ़ी अब रिग्रेस हो गया है सब कुछ, क्योंकि पहले हम लोग एक अजम्पशन में थे कि होगा, लेकिन अब डेट पास आ चुका है। डेफिनेटली मैं एज अ पर्सन और वी एज एन इंस्टीट्यूट हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंटरव्यू सेशन पे जब आए तो सबको एक इक्वल और एफिशिएंट टाइम दिया जाए। एंड वी वुड लव फॉर यू टू कोऑपरेट विद अस ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है किसी दिन जब किसी का राउंड 1 चल रहा है उसी दिन सुबह किसी का राउंड 2 हो रहा है, कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि राउंड 3 भी एक ही दिन हो रहा है। तो हम आपसे भी उतना ही कॉपरेशन चाहते हैं जितना आप हमसे उतना कॉपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली बी वोकल अबाउट योर थॉट्स, बी वोकल अबाउट व्हाट यू फील, बी वोकल अबाउट हाउ यू थिंक एंड बी वोकल अबाउट सजेशंस। अगर कोई सजेशंस हैं डेफिनेटली बी वोकल अबाउट इट। थैंक यू।